जो वायरल है ना, एक बार आपको मैं सुनाता हूं, एक बार मैं सुनाता हूं, क्योंकि पढ़ा लिखा समझदार और संजीदा आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। आपको सुनाते हैं, एक बार प्ले कीजिए क्या बोला उन्होंने। मैंने अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, 32 सालों की शक्ति उठते। अरे वाले अभी इस बच्चों को बात गिरा लिए बच देंगे यार। मैंने अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, 32 सालों की शक्ति उठते। अब बताइएगा जरे जी, हाथ काट दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि साहब ये मुल्क संविधान से चलेगा, तो ये कौन सा कानून चाहते हैं? ये नफीस, मिस्टर नफीस, कौन सा कानून चाहते हैं? वर्दी उतरवा लेंगे, पुलिस वाले का हाथ भी काट देंगे, तो किस तरह के कानून की परिकल्पना उनके दिमाग में है? देखिए, ना वो वर्दी उतरवा सकते हैं, ना वो किसी का हाथ काट सकते हैं। इस तरह के जुमले बोले, उन पर कार्रवाई हुई है। ये और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर जबरन जो विवाद पैदा किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है। इस साजिश पर लगाम लगानी चाहिए। ये घटिया नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। कौन कर रहा है? ये कर रहा है, कौन कर रहा है जरी जी? यही तो देश समझना चाहता है, क्योंकि अभी एक राज्य का मसला नहीं है, ये यूपी से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, चारों तरफ फैल चुका है। ये नैरेटिव कौन चला रहा है? जी मीडिया है, सुनो ना भाई प्रीतिश भाई, जी मीडिया अंतरराष्ट्रीय चैनल है। जी मीडिया के लोग भारत में ही नहीं है, बाहर भी हैं। पूरे भारत में, पूरे मुल्क में आई लव मोहम्मद पर वो हुआ, प्रोटेस्ट हुए हैं। हमें आप बताएं, आपको बरेली ही मिला है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में अमन और शांति के साथ प्रोटेस्ट हुए हैं। और अगर इतने बड़े मुल्क में एक दो जगह कोई इस तरह के लोग मिले हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। भड़कना किस बात का? जब उन पर कार्रवाई हुई है, कानून अपना काम करेगा। नहीं, गलत समस्या मोहम्मद उस्मान जी, समस्या यहां पर आ रही है आई लव मोहम्मद। किसी को कोई आपत्ति नहीं, और किसी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर सिर्फ तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, जहां पर बिना परमिशन के जुलूस निकाला जा रहा है, और पुलिस जब आ रही है तो पुलिस को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, पुलिस की टीम पर हमला किया जा रहा है, पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये कौन से अमन का पैगाम है? मैं उस्मान जी आपसे समझना चाहूंगा, उस्मान जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये कौन से अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक अमन के पैगाम का ताल्लुक है, अमन का पैगाम हमेशा अमन का पैगाम ही रहेगा। जहां तक आई लव यू मोहम्मद का ताल्लुक है, ये ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से हर हर महादेव या जय श्री राम का मामला है, यानी जिस तरह से वो धार्मिक नारे हैं आपके लिए, ये मुसलमानों के लिए आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना बिल्कुल सहमत हूं के लिए नारा है। हमें उस आपके नारे पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी दूसरे को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब लेकिन उसके बाद आई लव मोहम्मद के हाथ में पोस्टर और बैनर लिए सिर्फ तन से जुदा के नारे क्यों? अब सुनिए ना, क्यों? जहां तक सिर्फ, अरे सुन ले आप, जहां तक सिर्फ तन से जुदा का ताल्लुक है, हाँ। तो देखिए किसी भी प्रॉफिट के बारे में, या किसी भी जो अगर किसी का आस्था का अगर कोई है, आप लोगों के यहाँ पूजनीय कहा जाता है, हमारे यहाँ तो पूजनीय केवल एक ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, रब है। हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े सम्मान के पात्र हैं। तो उनके लिए अगर ऐसा कोई उनके शान में अगर कोई गुस्ताखी करने वाला है, हाँ। तो हमारे मजहब में ये सजा है, केवल ये बताने भर के लिए है। ओके, ये सिर्फ बताने भर के लिए है। जी